कभी सोचा है कि एक छोटा सा जल्दबाजी में लिया गया फैसला जिंदगी को किस हद तक बदल सकता है? एक छोटी हुई ट्रेन, एक अनजान टैक्सी का सफर, और फिर एक ऐसा खौफनाक साया जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। चलिए देखते हैं। कहानी की पूरी बुनियाद सिर्फ एक फैसले पर टिकी है, एक मामूली सी लगने वाली जल्दबाजी। मगर इसका नतीजा इतना भयानक निकला कि वो जिंदगी भर के लिए एक कभी न मिटने वाला साया बन गया। तो जगह है मुंबई। जोसेफ और रोजी, उनको सुबह सुबह नासिक पहुंचना है, जोसेफ के एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए। लेकिन उनकी ट्रेन छूट जाती है और बस यहीं से उस रात की कहानी शुरू होती है। अब देखिए हालात कैसे थे। नासिक के लिए कोई और ट्रेन नहीं है और मीटिंग इतनी जरूरी है कि उसे टाला नहीं जा सकता। इसी मजबूरी के बीच एक टैक्सी ड्राइवर सामने आता है, कहता है मैं पहुंचा दूंगा रात भर में, लेकिन साथ में एक बहुत ही अजीब शर्त रखता है। वो अपना जीपीएस ट्रैकर बंद करके चलेगा। रोजी को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती। उसका डर एकदम जायज है। वो इस खतरे को फौरन भांप लेती है। उसकी ये हिचकिचाहट समझिए इस कहानी का पहला बड़ा वार्निंग साइन था, जो इशारा कर रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। लेकिन जोसेफ, उसे तो बस अपनी मीटिंग की जल्दी थी। उसने रोजी की चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया, मजाक में उड़ा दिया और फैसला ले लिया। बस उसी एक पल में उनकी किस्मत पर ताला लग गया। तो सफर शुरू हो जाता है। रोजी थकी हुई थी तो जल्दी उसकी आंख लग गई, और ठीक तभी ड्राइवर के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमयी मुस्कान आती है। ये आने वाले खौफ का पहला इशारा था। जरा उस पल के बारे में सोचिए। रोजी की आंख खुलती है और वो खुद को एक सुनसान जंगल की सड़क पर कार में बिल्कुल अकेला पाती है। न जोसेफ, न ड्राइवर, बस सन्नाटा और अंधेरा। और फिर जो होता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। जैसे ही रोजी कार से बाहर निकलती है, एक भयानक सी औरत उसके सामने आती है और देखते ही देखते उसके शरीर के अंदर समा जाती है। ये वो पल था जब हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिट गई। रोजी का दिमाग और भी चकरा जाता है जब जोसेफ वापस आता है और पास की एक चाय की दुकान की तरफ इशारा करता है। एक ऐसी दुकान जो एक पल पहले वहां थी ही नहीं। ये सब क्या था? कोई सपना या कोई भयानक छलावा? नासिक पहुंचते पहुंचते डरावने इशारों की जैसे झड़ी लग जाती है। ड्राइवर का वो अजीब सा मुस्कुराना, फिर उसका रोजी को एक सुपारी देना, अचानक कार में किसी तेज परफ्यूम की महक का फैल जाना, और ये एहसास कि कार में उनके अलावा भी कोई और है, ये सब चीजें डर को और गहरा करती जा रही थीं। अब कहानी का अगला पड़ाव है नासिक का होटल। उन्हें लगा था कि सफर खत्म हो गया, लेकिन असली खौफ तो अब रोजी के व्यवहार में दिखना शुरू हुआ था। ये स्लाइड रोजी की हालत को बहुत अच्छे से दिखाती है। उसके लिए वक्त का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। उसे लगता है कि वो बैल्कनी में बस कुछ मिनटों से है, लेकिन असल में 2 घंटे बीत चुके हैं। वॉशरूम में 1 मिनट लगता है और 1 घंटा निकल जाता है। उसका अपने वक्त पर कोई काबू नहीं था। धीरे धीरे लक्षण और बिगड़ने लगते हैं, वक्त का पता न चलना, फिर अचानक गर्दन पर ताजे नाखूनों के निशान मिलना जिनसे खून बह रहा हो, और फिर आता है वो सबसे खौफनाक पल जब आईने में वही भयानक औरत उसे दिखती है, उस पर हमला करती है और उसका खून पी जाती है। जब मुंबई लौटने के बाद कोई भी डॉक्टर रोजी की हालत का पता नहीं लगा सका, तो जोसेफ उसे एक चर्च के फादर के पास ले गया। वो अब एक ऐसे जवाब की तलाश में था जो शायद विज्ञान के पास नहीं था। तो सवाल वही था कि आखिर रोजी के साथ हो क्या रहा है, और इस सवाल का जवाब फादर के उस खुलासे में छिपा था जो किसी की भी रूह कंपा दे। फादर ने बताया कि रोजी पर ब्लड सकर का साया है, एक ऐसी खून की प्यासी आत्मा जो अपने शिकार को बस तड़पाती है, एक ऐसी हालत में फंसा देती है जहां वो ना तो जी सकता है और ना ही मर सकता है। और इससे बचने का जो तरीका था वो और भी ज्यादा डरावना था। इस आत्मा को खत्म नहीं किया जा सकता। इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे किसी और के शरीर में डाल दिया जाए। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। ये सब जो भी हुआ वो कोई हादसा या इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा था। ये ड्राइवर और उसकी बेटी के बीच की बातचीत है जो पूरी सच्चाई को सामने ले आती है। वो दरअसल अपनी बेटी को बचाने के लिए एक शिकार ढूंढ रहा था, और उसने जानबूझकर उस आत्मा को रोजी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया था। यहाँ आकर पूरी कहानी ही बदल जाती है।
वो कोई अनजान सफर नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी, एक जाल था और रोजी उसका निशाना थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे दिमाग में गूंजता रहता है, किसी अनजान पर, किसी मजबूरी में किया गया भरोसा, उसकी कीमत क्या हो सकती है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक गलत फैसला पूरी जिंदगी को एक कभी न खत्म होने वाले खौफ में बदल सकता है।